स्टूडेंट, गुड स्टडी चैनल में एक बार फिर स्वागत है आप लोग का। आज हम 10th क्लास से रिलेटेड मॉडल वर्ब पढ़ाने जा रहे हैं। ये मॉडल वर्ब जैसे कैन मीन्स होता है सकता हूँ प्रेजेंट में, और इसका अर्थ होता है कैपेसिटी या क्षमता दर्शाता है कैन। जैसे कोई भी कार्य को यदि कोई कर सकता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। या फिर इसको इंट्रोगेटिव बोलेंगे कैन यू डू दिस वर्क, क्या यह काम को तुम कर सकते हो। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ही कैन सॉल्व प्रॉब्लम, वह समस्या को समाधान कर सकता है। तो कर सकता के अर्थ में किया जाता है, और कैन क्या दर्शाता है, कैपेसिटी दर्शाता है, क्षमता जिसको हिंदी में बोलते हैं। और सकता हूँ के अर्थ में होता है मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। इस तरह से सेंटेंस में किया जाता है। तो कैन का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी दर्शाना, और सकता हूँ के अर्थ में होता है आई कैन डू दिस वर्क, कैन यू डू दिस वर्क, या फिर ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। कैपेसिटी दर्शाने के लिए कैन का उपयोग किया जाता है। अब कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, COULD, कुड, जिसका ये भी कैपेसिटी दर्शाता है, लेकिन पास्ट में बीते हुए काल में कैपेसिटी दर्शाता है। जैसे आई कुड डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता था, मैं इस काम को कर सकता था, मैंने पास्ट में कर सकता था बट अभी नहीं कर सकता हूँ। इस तरह से अगला एक उदाहरण लेते हैं, आई कुड गो देयर, मैं वहाँ जा सकता था बट आई विल नॉट, लेकिन अभी नहीं जा सकूँगा। आई विल नॉट या फिर आई शेल नॉट का उपयोग कर सकते हैं आप। इस तरह से लिख सकता है आई कुड गो देयर, मैं वहाँ जा सकता था बट आई विल नॉट, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। इस तरह से कुड का पास्ट टेंस में दर्शाता है कैपेसिटी दर्शाने के लिए। इस तरह से आगे देखते हैं, मे का यूज मॉडल वर्ब में परमिशन या फिर पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए होता है। परमिशन मतलब क्या होता है, आज्ञा लेना किसी से, और पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है, संभावना। जैसे हम बोलते हैं अक्सर मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, तो हमेशा मे का यूज किया जाता है। जब कभी परमिशन का बात हो तो वहां मे आई कम इन का यूज किया जाता है, यानी कि मे का यूज किया जाता है। इस तरह से पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए मे का यूज होता है। जैसे इट मे बी रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इट मे बी रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। जब कभी संभावना का बोध हो तो हम बोल सकते हैं इट मे बी रेन टुडे। इस तरह से माइट, मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, और माइट लेस पॉसिबिलिटी दर्शाता है। कोई भी संभावना होने की संभावना मे में ज़्यादा होता है और माइट में होने की संभावना कम होता है। जैसे हम सेंटेंस समझते हैं, इट माइट बी रेन टुडे, आज शायद ही बारिश हो सकती है। माइट बी, शायद ही। इस तरह से ही माइट कम, वो शायद ही आ सकता है। इस तरह से पॉसिबिलिटी कम दर्शाता है। तो हम समझे यहाँ कि मे का मतलब होता है परमिशन या पॉसिबिलिटी के लिए यूज करता है प्रेजेंट में, और माइट का पास्ट में लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं, आगे शूड देखते हैं। शूड मीन्स क्या होता है, नैतिकता, और शूड का अर्थ होता है चाहिए। चाहिए के अर्थ में शूड का उपयोग किया जाता है, जो मोरालिटी दर्शाता है, यानी कि नैतिकता दर्शाता है। जैसे वी शुड रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, हम लोग को माता पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस तरह से वी शुड नॉट हेट द पुअर, हम लोगों को गरीबों से नफरत नहीं करना चाहिए। इस तरह से वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। इस तरह से वी शुड फॉलो द रूल्स, हम लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए। इस तरह से जहाँ मॉरलिटी का बात हो, नैतिकता का बात हो, जिस चीज़ को हम लोग करना चाहिए, तो हम शुड का उपयोग करते हैं। अब हम आगे देखते हैं मस्ट। मस्ट मीन्स अवश्य होता है, जिसको जरूरी बोलते हैं, और नेसेसरी में यूज किया जाता है, जिससे किसी काम को करना चाहिए। जैसे द स्टूडेंट्स मस्ट ओबे देयर टीचर्स, छात्रों को शिक्षकों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसका अर्थ ही होता है द स्टूडेंट मस्ट ओबे देयर टीचर, टीचर का आज्ञा का पालन करना चाहिए। शुड मस्ट बोल चुके हैं, और चाहिए का अर्थ में होता है, शुड भी चाहिए का ही अर्थ में होता है, मस्ट भी चाहिए के ही अर्थ में होता है, लेकिन मस्ट जो नेसेसरी होता है उसके लिए यूज किया जाता है। वी मस्ट डू अवर ड्यूटी, हम लोग को अपना काम करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। वी मस्ट गो देयर, हम लोग को वहाँ जाना चाहिए। जरूरी कहीं जाना जरूरी है तो हम मस्ट का यूज कर सकते हैं, वी मस्ट गो देयर। इस तरह से मस्ट का उपयोग देखें। अब आगे हम एक्सरसाइज देखते हैं कि मॉडल वर्ब का उपयोग कैसे किया जाता है। सपोज एक्सरसाइज 1 है, मे मस्ट कैन कुड है।
ये चार मॉडल वर्ब दिया हुआ है और 4 सेंटेंस है। इन चारों सेंटेंस में यूज कैसे करना है, जैसे सेंटेंस को समझते हैं हम। द बॉय, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, ओबे देयर टीचर्स। द बॉय ओबे देयर टीचर, मतलब टीचर का पालन करना चाहिए, ओबे देयर टीचर बोल रहा है, इसका मतलब द बॉय यहाँ क्या होगा, मस्ट, MUST मस्ट। द बॉय मस्ट ओबे देयर टीचर्स, यानी कि फर्स्ट एक नंबर में क्या होगा, मस्ट होगा, क्योंकि क्या है, टीचर का आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये जरूरी चीज है। अब आगे देखते हैं, एनीवन या फिर इन द ब्लैंक्स है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो सॉल्व द प्रॉब्लम्स मतलब एनीवन उसको एक ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, इसके में क्या होगा, यहाँ कैन होगा, यहाँ क्या होगा, कैन। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, कैन। एनीवन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, कोई भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, कैन हुआ। अब आगे देखते हैं, लेबर हार्ड, कठिन परिश्रम करो, सो दैट यू कुड पास, COULD, कुड होगा, यहाँ कुड होगा, यू कुड पास। इसका कहने का मतलब क्या है, लेबर हार्ड, कठिन परिश्रम करो, सो दैट यू कुड पास, ताकि तुम पास हो सके। यहाँ कुड संभावना दिखाता है, इसलिए पास्ट में दिखा रहा है कि कठिन परिश्रम करो तब तुम पास होगा, इसलिए लेबर हार्ड सो दैट यू कुड पास, तुम पास कर सके। इस तरह से आगे देखते हैं, सोनू स्पीक 5 लैंग्वेज। यहाँ क्या, सोनू में स्पीक 5 लैंग्वेज, यहाँ क्या होगा, में, सोनू में स्पीक 5 लैंग्वेज, सोनू 5 लैंग्वेज में बोल सकता है, संभावना दर्शाता है कि बोल सकता है, कन्फर्म तो नहीं है लेकिन संभावना है कि सोनू 5 लैंग्वेज बोल सकता है, यह में होगा। इस तरह से हम लोग में, मस्ट, कैन, कुड का उपयोग देखें। अब आगे एक उदाहरण लेते हैं, आगे है एक्सरसाइज नंबर 2, इसमें शुड मिस चाहिए के अर्थ में, कुड मिस सका पास्ट में, मे मिस संभावना और मस्ट मिस जरूरी और कैन मिस सकता हूँ प्रेजेंट फॉर्म में यूज करते हैं। अब देखते हैं, आई फिल इन द ब्लैंक्स है, ईट आइसक्रीम आफ्टर द मील, खाना खाने के बाद हम आइसक्रीम क्या खा सकते हैं, कैपेसिटी दर्शा रहा है, तो एक में क्या होगा, कैन होगा, क्या होगा, कैन। आई कैन ईट आइसक्रीम आफ्टर द मील, खाना खाने के बाद मैं आइसक्रीम खा सकता हूँ, वो अपना कैपेसिटी दर्शा रहा है। इस तरह से दूसरा देखते हैं, बी फिल इन द ब्लैंक्स है, अ स्टडी नाउ, हम लोग को स्टडी नाउ में पढ़ना चाहिए, इसमें क्या होगा, बी मस्ट स्टडी नाउ, क्या होगा यहाँ, बी मस्ट, MUST मस्ट स्टडी नाउ, बी मस्ट स्टडी नाउ, यहाँ मस्ट होगा, बी मस्ट स्टडी नाउ, हम लोग को जरूर पढ़ना चाहिए। अब तीसरा लिखता है, इट रेन टुडे, यानी कि बारिश होने की संभावना बढ़ता रहा है, तो यहाँ क्या, इट मे रेन टुडे, क्या होगा, इट मे होगा, MAY, इट मे रेन टुडे, यानी कि यहाँ इस जगह में आपका क्या होगा, मे, इट मे रेन टुडे, बारिश हो सकती है, संभावना दर्शा रहा है। चौथा हुआ, बी फिल इन द ब्लैंक्स है, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हम लोग को बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो इसमें मॉडलिटी दर्शा रहा है, और मॉडलिटी हम क्या यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं, यहाँ क्या शुड होगा, बी शुड, SHOULD, वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर, वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर होगा, यहाँ शुड होगा। चौथा नंबर में आपका वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर होगा, क्योंकि यहाँ मॉडलिटी दर्शा रहा है, हम लोग को बड़ों का आज्ञा रिस्पेक्ट करना चाहिए। इधर से आगे हम देखते हैं, आगे क्या है, आई है फिल इन द ब्लैंक्स है, डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क व्हेन आई वाज यंगर, मैं छोटा था तब यह काम कर सकता था, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, कुड होगा, COULD, कुड। आई कुड डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता था, व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं छोटा था। इस तरह से हम आज मॉडल वर्ब का एक्सरसाइज और मॉडल वर्ब पढ़ें, तो इससे यही हम जाने कि शुड का उपयोग करते हैं मॉडलिटी दर्शाने के लिए, कुड का पास्ट फॉर्म में कैपेसिटी दर्शाता है उसके लिए, में संभावना दर्शाने के लिए, मस्ट नेसेसिटी जरूरी के लिए, और कैन सकता हूँ प्रेजेंट फॉर्म में यूज किया जाता है। इस तरह से हम इन सभी मॉडल का यूज समझें, और हमें आशा है कि आप लोग को समझ आ गया होगा मॉडल। यदि समझ आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर